सो वेलकम टू द फर्स्ट एपिसोड ऑफ हैशटैग नो मोर डाउट्स। तो ये हमने एक नई सीरीज चालू की है जिसमें हम आप स्टूडेंट्स के जो कुछ भी डाउट है वो सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो अगर आपके भी कुछ डाउट्स है तो हमें कमेंट्स में ज़रूर पूछना। तो कमेंट्स पढ़ने के बाद अगर हमें लगा कि उसका आंसर हम उधर ही तुरंत दे सकते हैं तो हम उधर ही आपको कमेंट्स में दे देंगे, या फिर अगर हमें लगा कि उसके रिलेटेड एक स्पेशल वीडियो बनाया जाए तो हम स्पेशल वीडियो बनाएंगे। जैसे आज एक डाउट हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो ये डाउट मुझे लगता है बहुत से स्टूडेंट्स को आया होगा, लेकिन हमारे एक स्टूडेंट है परीक्षित जिन्होंने हमें ये डाउट पूछा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक परीक्षित कि आपने हमें ये डाउट पूछा, जिसके वजह से ये वीडियो बन रही है। और मैक्सिमम स्टूडेंट को जिनको भी ये डाउट आया होगा तो उनको भी आज उसका आंसर मिल जाएगा। तो चलिए वो क्वेश्चन क्या है वो हम डिस्कस करते हैं। तो इन्होंने पूछा था कि बीएमसी जेई का जो वीडियो है, वीडियो नंबर 2 लेक्चर 1 पार्ट बी बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, जिसमें क्वेश्चन नंबर 8 था अ पीस ऑफ एल्यूमिनियम वायर इज स्ट्रेच्ड टू रिड्यूस इट्स डायमीटर टू हाफ ऑफ इट्स ओरिजिनल वैल्यू, इट्स रेजिस्टेंस विल बिकम। तो सिमिलर टाइप का एक और क्वेश्चन आता है जो हमने यहाँ पे नीचे लिखा है, आप यहाँ पे देख सकते हो। दोनों का ऑलमोस्ट सेम है, आपको सिमिलर भी लग सकता है, लेकिन दोनों का आंसर बहुत ही डिफरेंस है। आप क्वेश्चन की फ्रेमिंग कैसे की है वो आपको ध्यान से देखना पड़ेगा, उसके बाद ही आप आंसर सॉल्व करोगे और आपका आंसर भी करेक्ट आएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो हमने वीडियो में डिस्कस किया वो क्या है वो हम सबसे पहले देख लेते हैं। अ पीस ऑफ एल्यूमिनियम वायर इज स्ट्रेच। तो यहाँ पे देखना, मैंने उस वीडियो में भी कहा था कि वायर इज स्ट्रेच मतलब जो कुछ भी इन्होंने चेंज किया है वो उसी सेम वायर पे हुआ है। इन्होंने क्या कहा है, वायर इज स्ट्रेच टू रिड्यूस इट्स डायमीटर टू हाफ, मतलब इन्होंने वायर स्ट्रेच किया है जिसके वजह से उसका डायमीटर हाफ हो गया। तो स्ट्रेच करने के बाद या फिर डायमीटर हाफ होने के बाद अभी जो नया रेजिस्टेंस होगा उस वायर का वो क्या होगा। तो मैंने उस वीडियो में भी कहा था कि वॉल्यूम जो है वो कांस्टेंट रहेगा। ये पर्टिकुलर केस में जो वॉल्यूम रहेगा वो कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि जो कुछ भी वायर हमने स्ट्रेच की है वो वायर तो सेम मटेरियल है, वो तो एज इट इज रहेगी। उसके लेंथ चेंज किया या फिर उसका डायमीटर चेंज किया तो उसके डिपेंडेंट उसका रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा। तो ये पर्टिकुलर केस में हमने डायमीटर का वैल्यू चेंज किया है, लेकिन जो टोटल वॉल्यूम रहेगा वो पर्टिकुलर वायर का वो कांस्टेंट ही रहेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, जो सेम टाइप का आता है जिसमें आप कंफ्यूज हो सकते हो। अ सर्टन वायर हैज रेजिस्टेंस आर, या फिर हम लोग बोलेंगे R1, द रेजिस्टेंस ऑफ अनदर वायर। तो ये देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्होंने एक अनदर वायर कंसिडर की है आइडेंटिकल विद द फर्स्ट एक्सेप्ट हैविंग हाफ इट्स डायमीटर, मतलब जो अनदर वायर है उसका जो डायमीटर है वो हाफ है जैसा पहले केस में था, और ये आइडेंटिकल है मतलब जो मटेरियल से जो फर्स्ट वायर बना है सेम मटेरियल से ये सेकेंड वायर बना है। द डिफरेंस इज दैट डायमीटर है वो दोनों का डिफरेंस है, जो सेकेंड वाले का डायमीटर है वो हाफ ऑफ द फर्स्ट वायर का है। तो ये पर्टिकुलर केस में जो वॉल्यूम है वो कांस्टेंट नहीं रहेगा, वॉल्यूम विल नॉट बी कांस्टेंट, क्योंकि हमने दो अलग अलग वायर कंसिडर की है। तो इसमें वॉल्यूम का कोई बात ही नहीं आएगा। एक वायर अलग है, सेकेंड वायर अलग है, और दोनों का रेजिस्टेंस अलग अलग कैलकुलेट किया है, और वो पूछा कि जो सेकेंड वाले का जो रेजिस्टेंस है वो फर्स्ट वाले से कितना टाइम्स ज्यादा है या फिर कितना टाइम्स कम है। तो क्वेश्चन जो हमने डिस्कस किया था वीडियो में उसमें क्या किया था, वॉल्यूम तो उसका कांस्टेंट रहेगा क्योंकि सेम वायर पे हमने जो डायमीटर है वो हाफ किया था, और हाफ डायमीटर करने के बाद उसका रेजिस्टेंस कितना होगा ये पूछा था। सेकेंड वाले में दो अलग अलग रेजिस्टेंस ही हम कैलकुलेट कर रहे हैं। तो हम लोग देख लेते हैं कि जो क्वेश्चन है अभी, जो सेकेंड वाला क्वेश्चन है वो क्या होगा, मतलब दो डिफरेंट रेजिस्टेंस वाला। तो यहाँ पे क्या लिखा है, ए सर्टन वायर हैज रेजिस्टेंस R1। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ R1। ओके, तो R1 का फॉर्मूला क्या पता है, हमें पता है R इज इक्वल टू रो L अपॉन A। तो मैं उसी टर्म्स में लिख लेता हूँ, रो L1 अपॉन A1 लिख लेता हूँ। ए क्या होता है, एरिया। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, पाई R स्क्वायर, करेक्ट। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ पाई D स्क्वायर अपॉन 4, क्योंकि रेडियस है वो हाफ ऑफ द डायमीटर होता है, तो इसलिए ए को मैं पाई D स्क्वायर अपॉन 4 भी लिख सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दूंगा रो L1, एंड जो A1 का वैल्यू है वो क्या लिख सकता हूँ मैं, पाई D1 स्क्वायर, एंड जो डिनोमिनेटर में 4 है वो मैं यहाँ पे ऊपर मल्टीप्लाई कर दूंगा। सिमिलरली R2 के लिए भी लिख लेता हूँ, R2 क्या होगा, रो
L2 अपॉन A2, लेकिन इन्होंने लेंथ का बारे में तो कुछ बात नहीं की है, सिर्फ डायमीटर हाफ है, तो लेंथ तो हम सेम ले सकते हैं, तो इसलिए मैं लेंथ सेम लूंगा बिकॉज L1 इज इक्वल टू L2, क्योंकि आइडेंटिकल है, सिर्फ जो डायमीटर है वो कम है, तो मटेरियल सेम रहेगा, यानी कि रो सेम रहेगा एंड लेंथ भी उसका सेम रहेगा, तो मैं L1 इज इक्वल टू L2, इसलिए L1 यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दूंगा। A2 का वैल्यू का आएगा पाई D2 स्क्वायर अपॉन 4, ठीक है, पाई D2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4, तो मैं यहाँ पे ऊपर इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ। अभी D2 का वैल्यू हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या आएगा, D2 क्या है, D2 इज हाफ ऑफ द D1, करेक्ट, तो मैं ये भी सब्स्टिट्यूट कर लेता हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे आएगा 4 रो L1 डिवाइडेड बाय पाई, और ये D2 का वैल्यू अगर मैंने सब्स्टिट्यूट किया तो मेरा क्या आएगा यहाँ पे D1 स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाय 4, तो ऊपर जाके ये न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो टोटल इसका कितना आंसर आएगा 16 रो L1 डिवाइडेड बाय पाई D1 स्क्वायर। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, R2 अपॉन R1 करेंगे, तो R2 का वैल्यू लिख लेंगे 16 रो L1 डिवाइडेड बाय पाई D1 का स्क्वायर। सिमिलरली R1 का वैल्यू लिख लेते हैं 4 रो L1 डिवाइडेड बाय पाई D1 स्क्वायर, ये D1 का स्क्वायर है, कंप्लीट स्क्वायर नहीं है ये, D1 स्क्वायर। तो अभी यहाँ पे ये पूरा वैल्यू कैंसल आउट हो जाएगा, रो L1 पाई D1 स्क्वायर, तो आप फाइंड आउट करोगे तो आपको मिलेगा R2 इज 4 टाइम्स ऑफ द R1। तो परीक्षित, आपने ये जो डाउट पूछा था बहुत ही अच्छा डाउट था, लेकिन वो अलग क्वेश्चन में आएगा। जैसे हम लोगों ने यहाँ पे दो अलग अलग रेजिस्टेंस कंसिडर किए हैं, डायमीटर उसका हाफ किया, लेकिन उसका वॉल्यूम हमने कांस्टेंट नहीं रखा है, क्योंकि दो अलग अलग रेजिस्टेंस है, तो दोनों अलग रेजिस्टेंस का जो वैल्यू है वो एक दूसरे के कितने टाइम्स होगा, ये इस क्वेश्चन में पूछा है। तो आपका डाउट बहुत ही अच्छा था एंड थैंक यू कमेंट करने के लिए। तो ये पर्टिकुलर क्वेश्चन में जो R2 का वैल्यू है वो 4 टाइम्स ऑफ द R1 रहेगा, सो यहाँ पे 4 टाइम्स इज अ करेक्ट आंसर। और जो हमने क्वेश्चन में डिस्कस किया था वो अभी एक और मेथड से हम लोग देख लेते हैं। तो अभी हम लोगों ने वॉल्यूम का कांस्टेंट रखा है, करेक्ट, तो वॉल्यूम कांस्टेंट मतलब हम लोग लिख सकते हैं, वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ एंड एरिया का मल्टीप्लीकेशन। सो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं L1A1 इज इक्वल टू L2A2, ऐसे लिख सकते हैं, मीन्स वॉल्यूम ऑफ द फर्स्ट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द सेकंड, मीन्स पहले वाला जो वॉल्यूम था वही वॉल्यूम सेकंड में, मतलब उसका डायमीटर हाफ करने के बाद भी सेम वॉल्यूम रहेगा, तो इसलिए कंडीशन हम लोगों ने एज इट इज लिख लिया है। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं L2 इज इक्वल टू A1 अपॉन A2 मल्टीप्लाई बाय L1। तो A का जो फॉर्मूला है एरिया का वो हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे, A इज इक्वल टू पाई D स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4, करेक्ट, तो इससे आएगा मेरा A1 का वैल्यू पाई D1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 एंड A2 का वैल्यू आएगा पाई D2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4। लेकिन जो D2 का वैल्यू है वो कितना है, D2 इज हाफ ऑफ द D1, तो मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ पाई D1 स्क्वायर, फिर जो ये 2 है उसका अगर मैं स्क्वायर किया तो नीचे जाके वो 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब इधर नीचे आके यह हो जाएगा टोटल 16। तो आप यहाँ पे देख सकते हो A1 अपॉन A2 का जो रेशियो आएगा वो कितना होगा, A1 अपॉन A2 हो जाएगा, ये पाई D1 स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 1/4 डिवाइडेड बाय 1/16 टाइम्स ऑफ द L2 का जो वैल्यू होगा, तो हमें इससे मिलेगा L2 इज 4 टाइम्स ऑफ द L1। तो जो लेंथ है वो हमारा 4 टाइम्स बढ़ जाएगा, ओके, अगर हमने डायमीटर हाफ किया तो जो लेंथ है वो हमारा 4 टाइम्स बढ़ जाएगा, क्लियर। तो ये एक कंडीशन हो गया। सिमिलरली तो इससे हम लोग एक रेशियो लिख सकते हैं L2 अपॉन L1 इज इक्वल टू 4, करेक्ट, ये एक रेशियो लिख सकते हैं एंड A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू 4, हम लोग एरिया के टर्म्स में भी इसको लिख सकते हैं, करेक्ट। तो अभी हम लोग रेजिस्टेंस का वैल्यू देखते हैं, R क्या होता है, R इज इक्वल टू रो L अपॉन A, क्लियर। तो इससे मैं R1 और R2 का वैल्यू लिख लेता हूँ, R1 क्या हो जाएगा, रो L1 अपॉन A1 एंड R2 इज इक्वल टू रो
L2 अपॉन A2। तो इसमें रो का वैल्यू तो सेम है क्योंकि सेम ही वायर को हमने स्ट्रेच किया है। तो अभी क्या लिखते हैं हम लोग, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं कि R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द A। करेक्ट, क्योंकि रो का वैल्यू जो है वो कांस्टेंट वैल्यू है। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ R2 अपॉन R1। R2 अपॉन R1 का वैल्यू क्या हुआ, L2 अपॉन A2 डिवाइडेड बाय L1 अपॉन A1। तो मैं यहाँ पे रेशियो के टर्म्स में ऐसे भी लिख सकता हूँ, क्या हो जाएगा L2 अपॉन L1 मल्टीप्लाई बाय, ये डिनोमिनेटर में वो ऊपर चला जाएगा और यहाँ पे होगा A1 अपॉन A2। तो इसलिए L1 अपॉन L2 का वैल्यू हमें लिखा है 4 एंड A1 अपॉन A2 का वैल्यू भी है 4, सो विच इज इक्वल टू 16। यानी कि हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि R2 इज 16 टाइम्स ऑफ द R1। तो इसलिए मैंने ये अलग थोड़ा मेथड से भी दिखाया, वो आप वीडियो भी देख लेना ये क्वेश्चन के बाद कि वहां पे मैंने कैसे सॉल्व किया है। एंड सिमिलरली आप ये एक मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। इसमें एक चीज कांस्टेंट रहेगी, वो कि वॉल्यूम हमारा कांस्टेंट है। तो आपको क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है एग्जाम में कि उन्होंने क्या पूछा है। सेम वायर का अगर उन्होंने डायमीटर या फिर लेंथ चेंज किया है तो वो पर्टिकुलर केस में हमारा जो वॉल्यूम रहेगा वो कांस्टेंट रहेगा। लेकिन अगर उन्होंने क्वेश्चन में दो अलग अलग या फिर दो डिफरेंट रेजिस्टेंस लिए, दो डिफरेंट वायर लिए, तो वो दोनों का रेजिस्टेंस अलग होगा और वो दोनों का अगर हमने रेशियो लिया तो वहां पे वैल्यू अलग आएगा। तो आई होप कि आपको ये डाउट क्लियर हुआ होगा। तो अगर आपने हमारा टेलीग्राम का चैनल, टेलीग्राम का जो ग्रुप है वो ज्वाइन नहीं किया होगा तो उसकी लिंक आपको पिन कमेंट में नीचे मिल जाएगी, और या फिर आप स्क्रीन पे एक QR कोड पे देख सकते हो। अगर आपने वो स्कैन किया तो डायरेक्टली आप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। तो वहाँ पे हम ऐसे डाउट्स भी डिस्कस करते हैं और वहाँ पे हम पोल या फिर क्वेश्चन वगैरह भी अपलोड करते हैं। तो वहाँ पे भी आपका प्रैक्टिस डेली का हो जाएगा। सिमिलरली जो लेक्चर का जो PDF वगैरह है वो हम टेलीग्राम के ग्रुप में शेयर करते हैं। तो जल्दी से जाके वो टेलीग्राम का ग्रुप ज्वाइन करना। आपको डाउट है तो बेझिझक कमेंट्स में पूछना, हम ऐसे ही ये सीरीज कंटिन्यू करने की कोशिश करेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना मत भूलना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू रखना। तो चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।